Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 8 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पार्ट कवर किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस स्टेटमेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इनको इनटू किया, देन हमने सब्ट्रैक्ट किया एंड ऐड किया, ये करके हम बोर्ड मास रूल को फॉलो करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। करना हमने वैसे ही है, बट आपको बताना है कि आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कैसे कौन सी यूज़ की है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। अब देखिए ये स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पे क्या है, इधर आपके पास इनटू है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, फिर से इनटू है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, आपको सॉल्व करना होता है डिवीजन, देन इनटू, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन तो गिवन नहीं है, तो क्या है आपके पास इनटू है और है एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैंने यहाँ पे इनको ब्रैकेट्स में ले लिया क्योंकि इन दोनों को सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, तो हमने इन दोनों को इकट्ठे ले आते हैं। -2/3 इंटू 3/5, ओके, -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2, ये आ गया आपके पास। अब देखिए, अब अगर आपके पास इस फॉर्म में हो, मीन्स आपको इनटू दिया हो, बीच में सब्ट्रैक्शन हो, अगर आप इस दोनों को फॉर्म में देखो, इन दोनों में एक कॉमन भी आ रहा है रैशनल नंबर, वो क्या है 3/5। अगर आपके पास ऐसे दो डिवीजन में हो, उसमें रैशनल नंबर भी कॉमन आ रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको याद आ रहा होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए a इंटू बी माइनस a इंटू सी, a क्या है इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन क्या है 3/5, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने जब यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे इनको मेंशन कर देना कि हमने क्या कर रहे हैं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड इसको लिख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी, a इंटू बी माइनस सी, इसको ऐसे लिखते थे ना, क्योंकि a जो है इन दोनों में से कॉमन ले ली, या फिर आप बोल सकते हो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ठीक है, ये किसके इक्वल, ये इसके इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे है 3/5 कॉमन है, तो हमने इसको बाहर ले लिया ब्रैकेट। ठीक है, ये 3/5 कॉमन आ गया, तो जब कॉमन आया 3/5 तो मैंने यहाँ से निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा 2/3। ठीक है, अब देखो सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगी, माइनस इन दोनों में से निकालना है ना कॉमन, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ से भी क्या आया है 3/5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/6, और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 5/2। ठीक है, अब देखिए अब हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। देखो जब बोर्ड मास रूल हम बोलते हैं ना, बोर्ड मास रूल, तो ये जो होता है B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट्स है, अब देखो 3/5, ओके, एंड अब देखो फिर से यहाँ पे क्या है, इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि कैसे करते थे कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, इन दोनों में से नंबर कौन सा छोटा है, वो है 3। तो 3 के टेबल में जो बड़े वाला नंबर है, ये क्या 6 आते हैं, यस, 3 इंटू 2 इज 6। तो हम डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड न्यूमरेटर को भी, तो -2 इंटू 2/3 इंटू 2 माइनस 1/6 प्लस 5/2। अब देखो जब आप इस फॉर्म में भी लिखोगे तो यहाँ पे फिर से आपने लिखना है, यहाँ पे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी, a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, मैं इसको रब कर देती हूँ, आपने लिखना है ये। ठीक है, अब देखो, अब 3/5, 3/5, ठीक है, अब
2 into 2 is -4 over 3 into 2 is 6 minus 1 over 6, ओके 5/2 ये आ गया। अब देखो 3 over 5 इसको सॉल्व करेंगे। अब दोनों का एलसीएम सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, माइनस के 1 है, ये क्या आ जाएगा माइनस के 5 over 6, ये क्या आ गया प्लस के 5 over 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 5 is 15, 5 into 6 is 30 प्लस 5 over 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 के टेबल में 30 आते हैं, यस क्या है 15 1 over 2, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, तो -1 over 2 प्लस 5 over 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा ओवर 2 किसके 4, क्योंकि प्लस क्या है प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस के 4 आए, बिकॉज यहाँ पे -1 प्लस 5 है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट 4 over 2, ये भी कट गया तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2, ठीक है। तो देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जब आप इस फॉर्म में इसको लिखोगे तो आपने यहाँ पे लिखना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी माइनस a इंटू सी, और यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे फिर से आपने लिखना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे इसको भी सॉल्व। देखिए सबसे पहले हमने चेक किया यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी माइनस प्रेजेंट है, प्लस है, फिर माइनस है। तो जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, इनमें से हम किसको करेंगे मल्टीप्लाई को सॉल्व। तो मल्टीप्लाई कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इनको मैंने किस में लिख लिया, मैंने इसको लिख लिया ब्रैकेट्स में ऐसे। फर्स्ट स्टेप कवर हो गया। अब देखिए अब मैंने जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था, दोनों को लिया था। अब देखो यहाँ पे तो हम किसको पास में किसको लेके आए, हम लेके नहीं आ सकते बिकॉज तीनों क्या है इनटू में है। अब देखो हमने चेक किया, फिर क्या किया था हमने चेक किया था कॉमन। अब देखो इन दोनों में कॉमन देखते हैं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नो कॉमन नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, यहाँ पे 2 over 5 है, यहाँ पे 2 over 5 क्या है कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन ये है, यहाँ पे ये वाला कॉमन है, तो इन दोनों को हम इकट्ठे ले आते हैं, ठीक है। तो देखो 2 over 5 इंटू -3 over 7, ये वाला यहाँ पे साइन क्या है प्लस का साइन है, 1 over 14 इंटू 2 over 5, ठीक है। अब इसको भी लिखेंगे -1 over 6 इंटू 3 over 2, ये लिख लिया। अब देखो फिर से जैसे मैंने आपको पार्ट ए में करवाया कि अगर दोनों ऐसे हो, अब यहाँ पे किसका साइन है, यहाँ पे है प्लस का। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी दो प्रॉपर्टीज़ थी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। जो पार्ट ए था वहाँ पे सब्ट्रैक्शन की थी, यहाँ पे किसकी है एडिशन की, क्यों यहाँ पे साइन किसका है प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन हो तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्लस का साइन हो तो एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, आप लिखोगे यहाँ पे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर से वही, ठीक है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा a इंटू बी प्लस, इस बार क्या आ जाएगा प्लस a इंटू सी, ये ले लिया। फिर यहाँ पे आपने क्या लिया कॉमन, कॉमन क्या है 2 over 5, 2 over 5 बिकॉज a इंटू बी प्लस ये क्या आ गया c इंटू ए। मैंने आपको बताया था कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप a इंटू सी को c इंटू ए भी लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज c इंटू ए इज इक्वल्स टू a इंटू सी अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है c इंटू ए इज इक्वल्स टू a इंटू सी। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे a इंटू सी है और यहाँ पे c इंटू ए है। तो 2 over 5 कॉमन, देखिए अब इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचा माइनस के 3 over 7 प्लस, बीच में साइन किसका है यहाँ पे प्लस का है, मैं इसको फिर से रब कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन किसका है प्लस का। अब इन दोनों में से जब मैंने 2 over 5 को कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या बचा 1 over 14 माइनस, अब इन दोनों को इंटू कर लीजिए, 3 into 1 is 3, 6 into 2 is 12
ठीक है। फिर से आप देखो यहाँ पे आपने कॉमन लिया, क्यों? मैंने आपको बताया था कि बिकॉज ये किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी प्लस सी। देखो प्लस सी है बिकॉज यहाँ पे प्लस है, तो फिर से आप इसके आगे फिर से मेंशन करोगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आप ये वाला लिखोगे बिकॉज आपने ए कॉमन लिया, ए कॉमन आया, बी प्लस सी। देखो ये बी था, सॉरी ये बी था और ये क्या था, सी था, तो आपने लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे मैंने देखा कि दोनों में क्या है, सेम नहीं है डिनोमिनेटर, तो इसको हम कैसे बनाएंगे सेम? दोनों में से डिनोमिनेटर छोटा कौन सा है, 7। क्या 7 के टेबल में बड़ा वाला डिनोमिनेटर आता है? बड़ा वाला डिनोमिनेटर क्या है, 14। क्या आते हैं? यस, 7 इंटू 1 इज 7, 7 इंटू 2 इज 14, तो मीन्स 7 इंटू 2 इज 14। 70 मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 1/14, इसको मैं लिख दूंगी एज इट इज़। ठीक है, बस आगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी यहाँ पे? अब देखो 2/5, 2/5, अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 इज -6, 7 इंटू 2 इज 14। ठीक है, प्लस 1/14 माइनस 3/12। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व किया, 2/5 करो सॉल्व इसको, 14 आ गया एलसीएम, माइनस के 6 है, प्लस के 1 है, तो क्या आ जाएगा, -5, -3/12, ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2/5 है ये, अब इसको इंटू करेंगे, 2 इंटू 5 इज 10, 14 इंटू 5 इज 70। ठीक है, माइनस के 3/12। अब देखो ये कटता है, कट गया, कैंसिल हो गया, ये 0 से 0, इसको 3, 4, तो क्या आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू 1/7 माइनस के 1/4। अब देखो फिर से क्या है, न्यूमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। मैं ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो है रब कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो क्या आ गया, -1/7 माइनस के 1/4। फिर से क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, छोटा वाला कौन सा है, 4 के टेबल में 7 नहीं आते, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हम करेंगे -1, ये 4 से हो गया, इंटू इसको भी हम 4 से करेंगे, और इसको हम किससे करेंगे, 7 से, और इसको भी किससे करेंगे, 7 से। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, 28 आ गया, यहाँ पे -4, यहाँ पे क्या है, -7, ये 28 आ गया। ठीक है, आ गया 28। आप इसको यहाँ पे कट कर लोगे तो आपको क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अगर कट नहीं करोगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये इनटू करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहीं पे आप इसको कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम आ गया, तो ये आ गया, सॉरी डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो एलसीएम क्या आएगा, 28, माइनस के 4 है, माइनस के 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -11/28। तो देखिए दोनों पार्ट थे ए और बी, दोनों में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पार्ट ए में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव के अंडर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ की थी, और पार्ट बी में हमने कौन सी यूज़ की है, हमने यूज़ किया था इसको डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ की है। बाकी क्वेश्चन तो वैसे बिल्कुल सिमिलर है, ए और पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।